ये है कि दौर जहालत के दौर में हम 14 अगस्त मनाने थे, 6 सितंबर मनाते थे, लेकिन हम अभी ऐसा कुछ नहीं मनाते क्योंकि हमें पता चला है ना हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है, हमें बेसिक राइट्स है, हम हर किस्म के बेसिक राइट्स से वहाँ से महरूम है। एजुकेशन, हेल्थ, रोड सिस्टम, हर किस्म के। बाकी यहाँ से पंजाब से लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते चले जाते हैं, हर हालात वहाँ पे देखते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कुछ नहीं करता। वहाँ मैं कहता हूँ ना इंडिया कश्मीर को जस्टिफाई कर सक रहा है ना पाकिस्तान जस्टिफाई कर सकता है। असल में मैटर ये करता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आपने काफी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि कश्मीरी लोग कहते हैं हमने ना इंडिया की तरफ जाना है ना पाकिस्तान की तरफ जाना है। एक अजीम शख्स ने कहा था, इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं भी सही, कि बेगर्स कांट बी चूजर। ठीक है, ये जो है बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात है। हम ये इसी तरह जिस तरह चल रहे हैं ना हमारे हुक्मरान है, तो हमने हमेशा बेगर ही रहना है। आपने दूसरी बात आपने की कश्मीर इशू अब ये है कि एक ये बहुत अरसे से चला रहा है, और ये है कि मतलब ये ना वहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो, ना यहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमनाद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली होने वाले इंटरनेशनली कुछ बहुत अहम सिनेरियोज के बारे में। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया 2 दिन का विजिट करके आए। तो उसके फ़ौरन बाद आते ही एक मीटिंग हुई चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान। बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे जवाब दिए गए। पाकिस्तान और इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटअप था वो कुछ ज़्यादा खुशगवार उसके रिव्यूज़ सामने ना आए, जिसकी वजह से चाइना की तरफ से भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान की तरफ की गई, जिसके अंदर एक अहम इशू कश्मीर का इशू था, जिसके जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया एससीओ के दौरान, और जयशंकर की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स और हॉस्पिटल रिस्पॉन्स जो है वो सामने ना आया। तो चलते हैं लोगों से बात करते हैं वो इन तमाम तर सिनेरियोज के बारे में कैसे सोचते हैं, और चाइना का जो रिव्यू सामने आया कश्मीर को लेके उसके बारे में क्या सोचते हैं। चलते हैं वहाँ की तरफ जानते हैं उनका। इंडिया कश्मीर को जस्टिफाई कर सक रहा है ना पाकिस्तान जस्टिफाई कर सकता है। असल में मैटर ये करता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आपने काफी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि कश्मीरी लोग कहते हैं हमने ना इंडिया की तरफ जाना है ना पाकिस्तान की तरफ जाना है। असल में दोनों अपनी मफाद की खातिर बेचारे कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो आपको क्या लगता है सर कि रिसेंटली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए हैं, उनका जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो काम रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है हम उससे। इस तरह का बंदा तो ना एमएनए होना चाहिए ना कोई, वो एलिजिबल ही नहीं है फॉरेन मिनिस्टर के लिए। वो ना मर्दाना है ना जनाना है, वो पता नहीं क्या चीज है उसकी, कुछ हमें समझ ही नहीं आती। हमें समझ नहीं आ रही तो दूसरे मुल्क वालों को क्या जाके समझ आएगी। तो उनके साथ मैं कहता हूँ जो वहाँ सलूक हुआ है इसी तरह ही वो, अगर वो किसी और मुल्क में भी जाएगा ना उसके साथ इसी तरह ही सलूक होना उनके साथ। फिर आपसे सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइएगा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो है बहुत सारी चीजें कही गई, बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक ये कहा गया, बहुत सारे सवाल भी किए गए। ये जो मीटिंग है चाइना और पाकिस्तान की, उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइना जो है वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाकई में चाइना पाकिस्तान का सच्चा दोस्त साबित होगा? देखें, पाकिस्तान का दोस्त तो है, शुरू से चाइना ने हमारे साथ मदद की है, लेकिन इंटरेस्ट काफी सारा चाइना का भी है पाकिस्तान में। अब देखें जिस तरह के आपको भी पता होगा कि रशिया के साथ ट्रेड शुरू नहीं है, उस पर भी चाइना पैसे लगा रहा है। इस तरह तो कोई खैर खा यानी कि खैर खाई तो कोई किसका भी नहीं है। आज के दिन में तो सका भाई भी सके भाई का नहीं है। तो आखिर चाइना को भी कोई मफाद नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। जो है ना, चाइना ने ही हमारे हालात को सपोर्ट किया हुआ है सबसे ज्यादा। यानी कि अगर हमारे साथ चाइना हट जाए हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिफॉल्ट कर जाएंगे, स्टॉक मार्केट सब चीजें जो है ना, हर चीज से हाथ धो बैठेंगे। इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जो सहारा है ना वो चाइना की तरफ से ही है। आपको नहीं लगता कि ये जो बेशुमार सहारे हम लोग बैसाखियां बना रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और अपने कदमों पर खड़ा होना जो है वो पाकिस्तान जो है वो उनको गवारा ही नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के लिए हार्मफुल नहीं? देखें, एक अजीम शख्स ने कहा था, इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं भी सही, कि बेगर्स कांट बी चूजर। ठीक है, ये जो है बहुत पॉइंट नोट करने वाली बात है। हम ये इसी तरह जिस तरह चल रहे हैं ना हमारे हुक्मरान है, तो हमने हमेशा बेगर ही रहना है। कोई चीज चूज नहीं कर सकते, खुद मुख्तार हो ही नहीं सकते। एक तो सबसे पहले कहूँ ये अवाम भी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी इंडिया चले गए, वहाँ पे शंघाई जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे जिस पे बुलाया गया था वहाँ पे चले गए। अभी जो पाकिस्तान में ये पीटीआई के नाइल हुकूमत के थ्रू जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया इमरान नियाज़ी के थ्रू, कि उन्होंने कहा कि ये फेल हो गए, सब कुछ फिलहाल फिस्ता हुआ, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि एक एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर किया है, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जलालत हुई, वहाँ पे फिलहाल फिस्ता हुई, उसके जितने भी जो बनते हैं यहाँ पे जो
कह रहे हैं ये सियासत खेल रहे हैं हर मसले पे। हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिलावल ने अपना स्टैंड वहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ था, ये पाकिस्तान के बिलावल ने। और आपने दूसरी बात आपने की कश्मीर इशू अब ये है कि एक ये बहुत अरसे से चला रहा है, और ये है कि मतलब ये ना वहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो, ना यहाँ की हुकूमत चाहती है कि ये सोल्व हो, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ से जो बजट रिलीज हो रहा है ना, वो इसी की वजह से रिलीज हो रहा है, कश्मीर इशू की वजह से ही। अब ये आपका कश्मीर इशू सोल्व हो जाएगा तो आपकी पाकिस्तान की फौज है 70% आपका बजट खा पाएगी, वो नहीं खा पाएगी। वहाँ से भी साइड हो गया, और पाकिस्तान और इंडिया के जो एनमिटी है वो खत्म हो जाएगी। उनके दिमाग में कुछ चीज़ रहेगा कि नहीं कि वो बीच में फंसे रहेंगे। तो ये दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये मसला हल ना हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये असल मसला जो है किस तरफ जाना, किस तरफ चाहिए? हल तो नहीं हो रहा है, 75 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ, तो आगे की होना है। लेकिन स्टिल आपके ख्याल में क्या लगता है आपको? आप खुद गिलगित से हैं, जीबी से हैं, आपके ख्याल में आपने बहुत करीब से इन चीजों को एनालाइज किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, आपका पर्सनल क्या ख्याल? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, आपने गिलगित बल्तिस्तान की भी बात की, यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान ने यूएन में जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसको कश्मीर में डाल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान एक अलग एरिया है, कश्मीर एक अलग एरिया है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि यूएन में गिलगित जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वो एक बड़ा एरिया दिखा दे। जब रेफरेंडम हो तो मतलब अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहाड़ी इलाके के लोग हैं, एजुकेशन बहुत कम है। आम भी तो हमने यहाँ पे आके देख लिया कि पाकिस्तान क्या है, क्या कर रहा है वो हमारे साथ। अभी वो हमें अभी बहुत बात लंबी चली जाएगी, वो बात करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने एज शॉर्ट ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के साथ जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का इशू सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो क्या आपको एक डिस्क्रिमिनेशन फील होती है तमाम तर जगहों के अंदर? पाकिस्तान के अंदर क्या इश्यूज हैं जो वहाँ के लोगों को लगते हैं और यहाँ पे? ये है कि दौर जहालत के दौर में हम 14 अगस्त मनाते थे, 6 सितंबर मनाते थे, लेकिन हम अभी ऐसा कुछ नहीं मनाते, क्योंकि हमें पता चला है ना हमारे पास यूनिवर्सिटीज है, हमें बेसिक राइट्स है, हम हर किस्म के बेसिक राइट्स है वहाँ से महरूम है। एजुकेशन, हेल्थ, रोड सिस्टम, हर किस्म के। बाकी यहाँ से पंजाब से लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते चले जाते हैं, हर हालात वहाँ पे देखते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कुछ नहीं करता वहाँ के लिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान एज जैसे कि आपके बांग्लादेश नहीं था उसकी तरह ही ट्रीट कर रहा है। जैसा इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? जो भी इश्यूज हुए वो कहाँ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान में? देखें जी, जो मेरी अपनी ख़ुद की ओपिनियन है वो यही है कि किसी भी मुल्क को हमारे ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, और किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं। इस तरह तो फिर जो हमारी रिसेंटली जो बहस चल रही है आजकल कि जी हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए, हम आज़ाद होना चाह रहे हैं, जैसे कि यूएस के साथ हुआ, तो इस तरह चाइना को भी मेरे ख्याल से ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें बताए कि जी आप मतलब कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। तो ये अपने तक ही रखना चाहिए, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा मुफाद है यहाँ पे पाकिस्तान में चाइना का, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से। जो मेरे ख्याल से गवादर को लेके वो जिस तरह प्लानिंग कर रहा है, तो इस तरह के उसको बयान नहीं देने चाहिए चाइना को कि जी वो पहले अपना ख़ुद का देखे। मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क को या ख़ुद को लेकर नहीं सोचना चाहिए, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं डायलॉग्स के लिए, वो हर एक कंट्री में जाना चाहिए सिवाय इसराइल के। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात करें तो चाइना का जो ओपिनियन है वो तो पाकिस्तान के हक में है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कश्मीर का जो इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया का एक बायलैटरल इशू है, जिसको यूएन के चार्टर के मुताबिक जो है वो हल करना चाहिए। अगर हम इस चीज की बात करें तो आपके ख्याल में ये बेहतर नहीं है? वाकई में हमें यूएन की बात के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए कि कश्मीर जहाँ चाहता है वहाँ इल्हाक हो सके, और ये बायलैटरल इशू है, टेबल टॉक के साथ ही जो है ये सॉल्व हो सकता है। अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो आपके ख्याल में चाइना ने तो पाकिस्तान के हक में बात की है, इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अगर यूएन को देखें, यूएन को जो बनाने का मकसद तो यही है कि जो जंग बंदी और ये वो सारी चीज़ें ना हो। तो मेरे ख्याल से जो कश्मीर की अवाम चाह रही है उसी के मुताबिक ही होना चाहिए सारा कुछ। इस तरह तो फिर अगर यूएन के जो डिसीजंस आ रहे हैं, ये कुछ भी हो रहा है वो सोच रहा है, तो उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कश्मीर को हासिल करना। तो जो उसकी अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, अक्सरियत है, जो ये चाह रही है कि जी पाकिस्तान के साथ हमें होना चाहिए, तो वो उसी के मुताबिक पब्लिक की राय जो है वो सही है। सर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंडिया और पाकिस्तान के विजिट की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनकी तरफ से कुछ खातिर ख्वाह अच्छा सलूक नहीं किया गया। आपके ख्याल में ये जो टोटल जो सिचुएशन रही, जो तमाम तर वो जो दौरा रहा, विजिट रहा, आप उसको किस तरह से देखते हैं?
देखें वो खातिर ख्वाह यही होता है कि वो वहाँ पे चला गया, हालांकि हमारे काफ़ी ज़्यादा इवन कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो नहीं जा सकती,